हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, हमने पहले पढ़ा था ब्लू लाइट का पार्ट 1, अब हम पढ़ने जा रहे हैं द ब्लू लाइट का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। द ब्लू लाइट 2। The next morning after the king's daughter had gotten up, she went to her father and told him about that she had an amazing dream. I was taken through the streets to a soldier's room. I had to serve as his maid and do all kinds of work. The funny thing is that this morning I feel tired. I feel as if I really have been working all night. अब जब अगली सुबह वो लड़की उठती है, राजा की बेटी उठती है, तो राजा से बोलती है कि पापा, मैंने एक अनोखा ड्रीम देखा कल रात को। मैंने देखा कि मैं किसी सोल्जर के घर पे उसकी नौकरानी की तरह उसका सारा काम कर रही हूँ। और मज़े की बात ये है कि मतलब ये सब तो उसने सपने में देखा था। तो वो कह रही होती है कि मज़े की बात ये है कि मुझे अभी टायर्डनेस फील हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं सोई नहीं थी रात भर, मैं क्या कर रही थी, काम कर रही थी। उस बोने ने उसको क्या कहता, आधी नींद में रखा हुआ था, तो उसे नहीं पता चल रहा था कि वो सपना था कि हकीकत थी। द ड्रीम कुड हैव बीन ट्रू, सेड द किंग। आई विल गिव यू सम एडवाइस। फिल योर पॉकेट विद पीस, देन मेक अ स्मॉल होल इन योर पॉकेट। इफ यू आर कैरिड अवे अगेन, दे विल फॉल आउट एंड लीव अ ट्रैक ऑन द स्ट्रीट। तो राजा अपनी बेटी से कहता है कि हो सकता है ये सपना जो है ये हकीकत हो सकता है ये सच हो सकता है जो तुम बता रही हो वो सच में हुआ हो। तो कहता है एक काम करना, आज रात को जब तुम सोगी ना तो अपने पॉकेट में मटर के दाने रख लेना, ठीक है, और अपनी जेब में छेद कर लेना, ताकि जहाँ जहाँ तुम जाओगी ना वो मटर के दाने गिरते रहेंगे। As the king was thus speaking, the dwarf was invisibly standing nearby and heard everything. That night when he once again carried the sleeping princess through the streets, a few peas did indeed fall out of her pocket, but they did not leave a track, because the cunning dwarf had already scattered peas in all the streets. And once again the king's daughter had to go maid service until the cock crowed. ठीक है, अब वो जो बता रहा होता है ना, एडवाइस दे रहा होता है अपनी बेटी को, तो ये बातें चुपके से वो ड्वार्फ सुन लेता है वहाँ पे। ठीक है, वो वहाँ पे गायब इनविजिबल होता है, लेकिन वो वहाँ पे खड़े होकर सारी बातें सुन लेता है। तो रात को जब वो फिर से उसकी बेटी को लेके जा रहा होता है सोल्जर के घर पे, तो वो देखता है कि हाँ, इसके पॉकेट से तो बहुत सारे पीस के दाने गिर रहे हैं। तो उसने भी क्या किया, उसने भी क्लेवरनेस दिखाई, अपनी चालाकी दिखाई, और सारी स्ट्रीट्स में जितने भी महल के, जितने भी राज्य के आसपास जितने भी स्ट्रीट्स थी ना, सब में मटर के दाने गिरा दिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग सेंट हिज पीपल आउट टू लुक फॉर द ट्रैक, बट इट वॉज टू नो एंड, फॉर इन ऑल द स्ट्रीट देयर वर poor children gathering peas and saying, last night it rained peas. ठीक है, अब वो लड़की फिर से उसकी सर्विस करती है, उसकी सेवा करती है, जो भी करती है, फिर वो वापस अपने घर आती है, ड्वार्फ उसको छोड़ देता है। ठीक है, अब जो राजा होता है वो अपने सैनिकों को भेजता है कि जाओ पीस को फॉलो करते हुए वहाँ पे क्या करो, उसका पता लगाओ कि भाई किस सोल्जर के घर जाकर मेरी बेटी काम करती है। लेकिन जब उसके सैनिक जाते हैं वो देखते हैं कि सारी स्ट्रीट्स में मटर के दाने बिखरे हुए हैं, तो उनको नहीं पता चल पाया कि भाई मेरी बेटी कल रात को कहाँ गई थी। और वहाँ पे जो बच्चे थे ना, वो सारे के सारे क्या कर रहे थे, उन मटर के दानों को उठा करके पॉलीथीन में भर रहे थे, अपने घर लेके जा रहे थे। सब ये कहते कि रात को शायद पीस की मटर की बारिश हुई, क्योंकि सब स्ट्रीट में बहुत सारे क्या थे, मटर के दाने थे। वी मस्ट थिंक ऑफ समथिंग एल्स, सेड द किंग। लीव योर शूज ऑन व्हेन यू गो टू बेड एंड बिफोर यू रिटर्न फ्रॉम देयर हाइड वन ऑफ देम। आई विल बी श्योर टू फाइंड इट। द ब्लैक ड्वार्फ overheard this proposal, and that evening when the soldier again wanted the king's daughter brought to him, the dwarf advised him against this, saying that he had no way to protect him against such trickery. If the shoes were to be found in his room, it would not go well with him. ठीक है, अब राजा देखता है कि उसके जो प्लान था वो फेल हो गया था मटर के दानों वाला, तो वो अपनी बेटी से कहता है कि अब तुम एक काम करना, उसके घर में जब तुम जाओगी काम करने के लिए, तो अपने शूज़ को वहीं पे कहीं छुपा के आ जाना। मैं उसे फिर क्या करूँगा, मैं उसे पकड़ लूँगा। ठीक है, तो वो ड्वार्फ जो होता है वो ये बात भी सुन लेता है और जाकर के सोल्जर को बताता है कि भाई अब तुम क्या हो फंसने वाले हो, तो अभी भी संभल जाओ। डू वट आई टेल यू, रिप्लाइड द सोल्जर, एंड फॉर अ थर्ड नाइट द किंग्स डॉटर हैड टू वर्क लाइक अ मेड, बट बिफोर शी वॉज कैरिड बैक शी हिड अ शूज़ अंडर द बेड। ठीक है, अब थर्ड नाइट भी क्या हुआ, वो लड़की गई उसके घर में और उसने काम किया, और अब क्या किया, वापस आते समय उसने अपना जो जूता था वो उसके बेड के नीचे छुपा दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग हैड द एंटायर सिटी सर्च फॉर द शू, एंड इट वॉज फाउंड इन सोल्जर्स रूम। द सोल्जर हिमसेल्फ, फॉलोइंग द लिटिल मैन्स रिक्वेस्ट, वॉज ऑलरेडी आउटसाइड the city gate, but they soon overtook him and threw him
into the palace dungeon. अब वो नेक्स्ट डे क्या हुआ, उस राजा ने शूज़ की खोज में सारे सैनिकों को भेजा, ठीक है। और वो शूज़ कहाँ जाके मिला, सोल्जर के बेड के नीचे मिला, ठीक है। लेकिन वो जो सोल्जर था वो डॉफ की बात सुनकर, मतलब बोने की बात सुनकर, वो क्या था, वो ऑलरेडी वहाँ से फरार हो चुका था, सिटी से बाहर जा चुका था। लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं गया था, तो सैनिकों ने उसको पकड़ लिया और उसको जेल के अंदर डाल दिया। इन दिस हैस्ट ही हैड फॉरगॉटन टू टेक अलॉन्ग हिज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स, द ब्लू लाइट एंड द gold. He had only one ducat in his pocket. Standing at the window of his prison and weighted down with chain, he saw one of his comrade walking by. Hey, he called to his comrade, please help me. If I give you a ducat, will you bring me the little bundle I left behind at inn? ठीक है। अब वो जब उसको पता चलता है मैं जेल में बंद हो गया हूँ, तो वहाँ पे वो देखता है कि मैं तो अपनी ब्लू लाइट और कुछ गोल्ड कॉइन लाना भूल ही गया। तो उसके जेब में क्या था, एक डुकेट था, एक सिक्का था, ठीक है। अब वो अपनी खिड़की से बाहर देखता है, दरवाजे के पास जो एक जाली होती है ना, उससे वहाँ देखता है, तो उसको अपना एक, जिस सिपाही के साथ वो पहले काम करता था, उसको एक सिपाही नज़र आता है, ठीक है। अब वो उसको अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम मेरा अगर एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हें एक सिक्का दूंगा। द फ्रेंड अग्रीड टू हेल्प हिम एंड सून रिटर्न विद द सोल्जर्स डिजायर्ड थिंग। द सोल्जर वॉज डिलाइटेड। इन द बंडल वॉज हिज माउथ ऑर्गन एंड blue light. He opened the bundle and took them out. He lighted the blue light and the little man instantly appeared. Have no fear, he said to his master. Just go where they lead you and let everything happen, but take the blue light with you. ठीक है। अब जब वो उसे कहता है कि भाई मेरा सामान लेके आ जाओ, तो उसका जो फ्रेंड होता है, जो सिपाही होता है, वो उसका सामान लेके आ जाता है। एक बंडल होता है, उसमें उसका माउथ ऑर्गन होता है, ठीक है। एक बाजा होता है जो मुंह से बजाया जाता है, ठीक है। और एक ब्लू लाइट होती है। अब वो ब्लू लाइट फटाफट से जलाता है और उसके सामने वो बोना आदमी फिर से प्रकट हो जाता है, फिर से आ जाता है, ठीक है। वो कहता है अब डरो मत, मैं आ गया हूँ, एक काम करना, कल तुम्हें जैसे जैसे ये लोग लेके जाएंगे ना, तुम वैसे वैसे फॉलो करना, और जहाँ भी जाओ अब ब्लू लाइट को अपने साथ ही रखना। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ ट्रायल वॉज हेल्ड. The judge said that the soldier must be hanged. The soldier was taken to the gallows near the market square. अब नेक्स्ट डे उसको, सोल्जर को क्या किया, जज के सामने पेश किया गया। जज ने कहा कि भाई तुमने जो काम किया है उसके लिए तुम्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। तो उसको बीच मार्केट में ले जाया गया फांसी के फंदे पे चढ़ाने के लिए। The king and his ministers had come to watch. They looked very pleased with themselves. The soldier, still holding on to his bundle, asked the king for one last favor. Please allow me to do light my favorite light before I am hanged. He pleaded. अब जो किंग और उसके मिनिस्टर थे वो बहुत खुश हुए कि भाई हमें ये मिल गया, हमारा जो अपराधी है वो मिल गया, अब इसको क्या होने वाली है, इसको फांसी होने वाली है। लेकिन वो जो सोल्जर होता है वो कहता है भाई मेरे को मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, और मैं चाहता हूँ कि मैं मरने से पहले अपनी ब्लू लाइट को जलाऊँ। You may light the light, but don't take too much time, replied the king. We don't want to be hanging about all day. He laughed out loudly and the ministers laughed too. The soldier did not think this last comment was very funny. He calmly lighted the blue light. In another moment, the dwarf was standing there. He had a cudgel in his hand and said, What does my master command? अब राजा ने उसे अलाउ कर दिया कि हाँ चलो तुम अपनी ब्लू लाइट जला लो। उसने अपनी ब्लू लाइट जलाई और जैसी ब्लू लाइट जलाई वैसे ही वो डॉफ, वो जो बूढ़ा आदमी था, वो प्रकट हो गया, ठीक है। उसके हाथ में एक स्टिक थी और वो अपने शोल्डर से कहता है, अपने मास्टर से कहता है कि बताओ मुझे क्या करना है। Strike the false judgment and their henchmen to the ground for me, and don't spare the king either, who has treated me so badly. Then the dwarf took off like lightning, zip-zap back and forth, and everyone he even touched with his cudgel fell to the ground and did not dare to move. The king became afraid. He begged for mercy. The soldier took pity on the king, but only after the king had promised to give him half of his kingdom and his daughter's hand in marriage. Soon afterward, the soldier was married to the princess, and they lived happily ever after. The blue light was always by his side if he ever wanted to.
ठीक है। अब ये सब देख के जो किंग होता है वो बहुत डर जाता है, वो सोल्जर से माफ़ी मांगता है, कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो वो उसको कहता है मैं एक ही शर्त पे तुम्हें छोड़ूंगा कि तुम अपनी बेटी की शादी जो है वो मुझसे कर दोगे और अपना जो राज्य है, जो अपना पैलेस है, जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, उसका आधा हिस्सा मुझे दे दोगे। तो राजा वैसे ही करता है, उसकी शादी, अपनी बेटी की शादी किससे करता है? सोल्जर से कर देता है, ठीक है। फिर वो दोनों क्या होते हैं, शादी के बाद अच्छे से रह रहे होते हैं और जो ब्लू लाइट होती है वो हमेशा से उसी सोल्जर के पास रहती है। जब भी उसको उसकी ज़रूरत होती है तो वो क्या करता है, उस ब्लू लाइट को ऑन कर देता है। तो इस तरह से वो सबके सब क्या रहते हैं, खुशी से रहने लग जाते हैं। तो बच्चों ये थी स्टोरी द ब्लू लाइट की। तो कैसी लगी स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।